बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिश फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे की है, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी फिश फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने फिश ले ली है, और फिश ना यहाँ पर मैंने 2 किलो ली है। रो फिश मैंने ली है, और फिश ना देखिए फिश के जो पीसेस है ना मैंने कुछ इस तरीके के बनवा लिए हैं। आप ना फिश यहाँ पर रो भी ले सकते हैं, चाहे तो अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर फिश ले सकते हैं। तो फिश को ना जो मसाला है ना वो पहले से ही लगा हुआ है, दुकानदार ने मसाला इसको लगा कर दिया था। अगर आपके पास जो फिश है उसका मसाला ना लगा हुआ हो तो आप ना यहाँ पर अजवाइन नमक लगा सकते हैं। वॉश करने से पहले आपने इसको मसाला लाजमी लगाना है, लेकिन मेरे पास पहले से ही फिश को मसाला लगा हुआ है तो मैं सिंपल इसके अंदर खुला पानी शामिल करूंगी। उतना पानी शामिल करेंगे जिसके अंदर जो फिश है ना वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। चलें जी, खुला पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे सिरका। तो इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून सिरका। चलें जी, इतना जो सिरका है ना वो काफी है। इससे जो ब्लड वगैरह है ना वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा सिरके की वजह से। हल्का सा ही बस हम ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने सिरका शामिल किया है ना वो हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। पानी के अंदर जो सिरका है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने सिरके को भी मिक्स कर लिया है, सिरका भी मिक्स हो चुका है। तो इस फिश को ना हमने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, फिश को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसको करते हैं साइड पर। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो सीक्रेट सा जो बैटर है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी। पानी के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर ना मैंने लिया है खुश्क धनिया, जिसको ना मैंने दरदरा सा कूट लिया है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर। अच्छा, यहाँ पर ना हमने पाउडर भी शामिल करना है और साथ में क्रश किया हुआ खुश्क धनिया भी शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज सफेद जीरा। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर शामिल करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दे, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए मैंने शामिल किया है। एक मीडियम साइज का लेमन लेंगे जिसका रस शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम स्पाइसेस को ना मैंने पानी के अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर ना अब हम लेंगे चम्मच, और चम्मच के साथ ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, और ये देखिए बहुत ही कमाल की जो मैंने यहाँ पर स्लरी है ना मसालों वाली बनाकर तैयार कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो तमाम स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो इन स्पाइसेस को ना जल्दी से करते हैं साइड पर। इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ना दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन और मैदा। तो बेसन हमने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून भर के। अच्छा, बेसन को अच्छी तरह से पहले हमने छान लेना है। साथ ही शामिल करेंगे मैदा। तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर ना मैंने मैदा शामिल किया है। अच्छा, खाली बेसन से जो फिश है ना वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनती है, इसलिए हमने ना मैदे का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। इसमें ना हमने 2 टेबल स्पून बेसन और 1.5 टेबल स्पून हमने मैदा शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे स्लरी मसालों वाली जो हमने बना के रखी हुई थी, सारी ही शामिल कर देंगे इस तरह से। इस स्लरी के साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। चलें जी, इससे ज्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना है, नहीं तो जो स्लरी है ना हमारी वो बहुत ही ज्यादा पतली सी बन जाएगी। फिश के लिए जो हमने स्लरी बनानी है ना काफी ज्यादा गाढ़ी बनानी है। यहाँ पर ना हम लेंगे हैंड विक्स, और हैंड विक्स की मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अगर ज्यादा पानी शामिल करेंगे ना तो जो स्लरी है पतली हो जाएगी, ठीक से कोटिंग नहीं होगी फिश के ऊपर, इसलिए हमने ना गाढ़ी से स्लरी बनानी है। क्योंकि जब हम फिश को वॉश करेंगे ना तो उसके अंदर थोड़ा सा तो पानी रह ही जाता है, उसी के साथ ही अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी। अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे, मजीद पानी हमने शामिल नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, और ये देखिए बहुत ही कमाल का जो गाढ़ा सा बैटर है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की जो गाढ़ी सी स्लरी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसको ना हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, और ना ही कोई और स्पाइस हमने एक्स्ट्रा में इसके अंदर शामिल करना है। जल्दी से इसको करते हैं साइड पर, और इसको ना हम शामिल करेंगे फिश के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी तरफ देखिए फिश को ना मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फिश ना देखिए अच्छी तरह से हमारी क्लीन हो चुकी है। अब जो हमने बैटर बनाया हुआ है ना मसालों वाला वो सारा ही इसके अंदर ना हमने शामिल कर देना है इस तरह से।
चलिए जी, सारे मिक्सचर को ना हम इस तरह से शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून, जिसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली थी। हमने ना अब करनी है इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। बैटर को ना अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर ना मिक्स कर लेंगे और हर पीस के ऊपर ना हमने अच्छी तरह से इस बैटर को अप्लाई कर लेना है, ताकि जो कोटिंग है ना वो हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। अच्छी तरह से ना हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से मसल करना हमने इनकी मिक्सिंग करनी है, ताकि हर पीस के ऊपर मिक्सचर जो है वो अप्लाई हो सके। कोई भी पीस खाली नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हर पीस के ऊपर ना जो कोटिंग है ना मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर ली है। हर पीस के ऊपर जो कोटिंग है ना वो अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से हर पीस के ऊपर जो कोटिंग है ना वो अप्लाई हो चुकी है। तो हमने ना अब करना है इस फिश को मैरिनेट। अल्हम्दुलिल्लाह से हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से मसाला अप्लाई हो चुका है। तो इस फिश को ना हमने मैरिनेट करना है 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप इसको ज्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपकी फिश का फ्लेवर है ना वो मजीद और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी और इसको ना मैं किचन टॉप के ऊपर ही छोड़ दूंगी। अगर गर्मी हो तो हमने इसको फ्रिज में रखना है। अभी मौसम जब वो ठंडा है, सर्दी है, तो मैं इसको किचन टॉप के ऊपर 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिश को मैरिनेट किए हुए ना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं। जल्दी से ना अब हम करते हैं फिश को साइड पर और इसको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ फिश को फ्राई करने के लिए ना जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। फ्लेम को ना अभी तक मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर ना हम इसके अंदर फिश के पीसेस शामिल करेंगे इस तरह से। शुरू में ना हमने फ्लेम को हाई रखना है। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और एक टाइम में इसके अंदर जितने पीसेस आ जाएंगे ना फिश के हम शामिल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेस फिश के इस पैन के अंदर आ गए हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम फिश की साइड को चेंज करेंगे और फ्लेम को भी लो करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हम ना फिश की साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे और उल्टे पुलटे हुए ना हमने फिश को मजीद फ्राई कर लेना है 4 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम को लो कर देंगे और फिश को मैं 4 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लूँ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए फिश को फ्राई करते हुए ना यहाँ पर मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। फिश ना हमारी काफी हद तक फ्राई हो चुकी है, लेकिन फ्लेम को ना अब हमने हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर ना हमने फिश को मजीद 1 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। इससे जो फिश है ना हमारी क्रिस्पी बनेगी। तो हाई फ्लेम पर मैं 1 मिनट तक मजीद और फिश को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए फिश को ना मैंने 1 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी फिश है ना फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फिश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो गई है। इनको ना हम इस टाइम पर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पीसेस को ना हमने निकाल लेना है और इसी तरह से जितनी भी फिश रह गई है ना सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना जितने भी पीसेस रह गए सबको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फिश फ्राई ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फिश फ्राई की। फिश फ्राई मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।